नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई जानकारी साझा करना चाहता हूं। चंद्रमा पर भारत की सफल उपलब्धि ने एक नया पन्ना जोड़ दिया है, जिसके बाद से चंद्रयान और प्रज्ञान रोवर ने कुछ ऐतिहासिक खोजों की खोज की है, जिनमें नासा जैसी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों ने कामयाब नहीं हो पाई। जब इसरो ने चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट पर लैंडिंग की, तब से उसने हमें चंद्रमा के बारे में अद्वितीय जानकारियां प्रदान की हैं। इसने चंद्रमा पर महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जैसे कि वह मानव को चंद्रमा पर बसने के लिए मदद कर सकते हैं, ऐसे तत्वों की खोज, चंद्रमा के गुफाओं में जमे हुए जल की खोज, चंद्रमा के तापमान की पठनीयता और चंद्रमा की अनूठी चट्टान संरचना। इसके परिणाम स्वरूप चंद्रयान ने वाह के आश्चर्यचकित कर दिया है और अब वे इसरो की जानकारी का उपयोग करके 2025 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने की योजना बना रहे हैं। 2 साल बाद, जबकि भारत ने यह काम 2 साल पहले किया था। एक रोचक तथ्य यह है कि ज़्यादातर नासा के वैज्ञानिक भारत से हैं, जिससे मेरे मन में यह ख्याल आता है कि अगर कुछ दशक पहले अंतरिक्ष को महत्व दिया जाता तो आज हम कहाँ होते। हालांकि मोदी सरकार ने अद्भुत काम किया है और 2014 से अंतरिक्ष बजट को लगभग 10 गुना बढ़ा दिया है। चलिए अब मैं आपको वो आश्चर्यजनक खोजों के बारे में बताता हूँ, जिन्हें भारत अब शिव शक्ति पॉइंट पर कर रहा है। भारत ने 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 लैंडर के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाले पहले देश के रूप में इतिहास रचा। यह 2020 में चीन के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला पहला देश भी बन गया है। भारत कई देशों में से एक है, जिसमें आर्टेमिस कार्यक्रम वाला अमेरिका भी शामिल है, जो चंद्रमा पर उतरने का प्रयास कर रहा है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रुचि का है, क्योंकि इसकी सतह गड्ढों, खाइयों और प्राचीन बर्फ की जेबों से चिन्हित है। अब तक इसका दौरा नहीं किया गया है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वह क्षेत्र है जहां राष्ट्र भविष्य की खोज के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं। आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए नासा के सभी 13 उम्मीदवार लैंडिंग स्थान दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। यह क्षेत्र पानी में बर्फ खोजने की सबसे बड़ी क्षमता प्रदान करता है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों को समर्थन देने और रॉकेट ईंधन के लिए किया जा सकता है। इसमें ऐसी चोटियां भी हैं जो निरंतर या लगभग निरंतर सूर्य के प्रकाश में रहती हैं, जो चंद्र गतिविधियों का समर्थन करने के लिए बिजली पैदा करने के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में चंद्रमा की सतह पर सल्फर की मौजूदगी भी स्पष्ट रूप से पुष्टि की है। जहाज पर लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण। इसरो ने मंगलवार को अपने बयान में कहा, चंद्रयान 3 रोवर ने दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना पर पहली बार इन सीटू माप लिया है। ये इन सीटू माप स्पष्ट रूप से क्षेत्र में सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं, कुछ ऐसा जो ऑर्बिटर पर लगे उपकरणों द्वारा संभव नहीं हो पाया था। एक उच्च ऊर्जा लेजर पल्स किसी सामग्री की सतह पर केंद्रित होती है, जैसे कि चट्टान या मिट्टी। लेजर पल्स एक अत्यंत गर्म और स्थानीयकृत प्लाज्मा उत्पन्न करता है। एकत्रित प्लाज्मा प्रकाश को चार्ज युग्मित उपकरणों के रूप में डिटेक्टरों द्वारा वर्णक्रमीय रूप से विघटित और पता लगाया जाता है। चूंकि प्रत्येक तत्व प्लाज्मा अवस्था में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का एक विशिष्ट सेट उत्सर्जित करता है, इसीलिए सामग्री की मौलिक संरचना निर्धारित की जाती है, जैसा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया। बुधवार सुबह 30 अगस्त को प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह के ऊपर विक्रम लैंडर की एक छवि क्लिक की। एक्सरे पर ले जाते हुए इसरो ने विक्रम लैंडर को 2 तस्वीरें साझा की, जिसमें कहा गया है कि मिशन की छवि रोवर नेव कैम पर नेविगेशन कैमरे द्वारा ली गई थी। चंद्रयान 3
मिशन के लिए ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला द्वारा विकसित किए गए हैं। छवियों में से एक अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 प्रमुख पेलोड प्रदर्शित किए हैं जो वर्तमान में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इन सीटू प्रयोग कर रहे हैं। छवि में इसरो द्वारा चिन्हित ये पेलोड CHASTE और ILSA है। यह ध्यान रखना उचित है कि इसरो ने पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला तापमान प्रोफाइल साझा किया था। ग्राफ से पता चलता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गहराइयों के साथ तापमान में भारी बदलाव होता है। जाहिर तौर पर तापमान प्रोफाइल CHASTE पेलोड की मदद से विकसित की गई थी जो विक्रम लैंडर पर मौजूद है। इसरो द्वारा साझा की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार चंद्रमा की सतह के थर्मल व्यवहार को समझने के लिए CHASTE पेलोड का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए CHASTE पेलोड पर 10 व्यक्तिगत तापमान सेंसर लगे हैं। दूसरा पेलोड ILSA का मतलब चंद्र भूकंपी गतिविधि के लिए उपकरण है। इसका उपयोग लैंडर के लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को नापने के लिए किया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ILSA पेलोड को लैंडर विक्रम से नीचे उतारा गया है और यह चंद्रमा की भूकंपी गतिविधियों को नापने के लिए चंद्रमा की सतह को छू रहा है। इसरो की आधिकारिक जानकारी के अनुसार ILSA चंद्रमा की परत और मेटल की संरचना का भी अध्ययन करेगा। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर जो अपनी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह का इन सीटू मूल स्थान पर रासायनिक विश्लेषण कर रहा है, वैज्ञानिक पेलोड अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेज़र प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप से सुसज्जित है। इन दोनों का उपयोग लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इससे पहले इसरो ने पुष्टि की थी कि उसे चंद्र सतह पर सल्फर, टाइटेनियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन और अन्य तत्व मिले हैं, जबकि हाइड्रोजन की खोज चल रही है। चंद्रमा की सतह पर यह मौलिक खोज लेज़र प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण की मदद से हासिल की गई थी जो प्रज्ञान रोवर पर मौजूद है। इसरो के अनुसार LIBS का उपयोग रासायनिक संरचना प्राप्त करने और चंद्रमा की सतह की खनिज संरचना का अनुमान लगाने के लिए किया जा रहा है ताकि चंद्रमा की सतह के बारे में हमारी समझ में सुधार हो सके। जबकि APXAS पेलोड चंद्र लैंडिंग के आसपास चंद्र मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना को निर्धारित करने में मदद करेगा।